थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। और पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय रूपी भूमि में बोए जाते हैं, ताकि प्रभु हमारे हृदय में आपके वचनों की हमेशा भरपूरी हो और हमारा मन हमेशा आपके वचनों पर केंद्रित रहे और चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते प्रभु आपके वचन हमारे हृदय में हमसे बात करें और प्रभु आपके वचन की सामर्थ्य हमारे जीवन में हमारी हर निर्बलता में प्रकट हो। और प्रभु आपके वचन के द्वारा हमें बुद्धि मिले, आपके वचन के द्वारा हमें मार्गदर्शन मिले और आपका वचन हमारी अगुवाई करे, ताकि प्रभु आपकी बड़ी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और पवित्र आत्मा के फलों का प्रकटीकरण हो हमारी आत्मा में और आपकी महिमा प्रकट हो और हमारा जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण होकर आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर महान सामर्थी परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है और अनोखे काम करने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत युक्ति करता है। हम लोग किस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं? कल्पना, इमेजिनेशन। बहुत सरल है परमेश्वर का वचन। हमने आपको बताया जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उन्हीं के लिए, और ये पढ़े लिखे लोग नहीं है उन्हीं की समझ में आना भी चाहिए, लेकिन नहीं आता है। ये इस युग के लोगों की मानसिकता को और इस बात को प्रमाणित करता है कि सब आदम के स्वभाव में, सब पतित और पापी स्वभाव में है, इसलिए उनकी बुद्धि काम नहीं करती। लेकिन अगर आप बाइबल में जाइए, उस जमाने के लोगों को देखिए जो आज की तरह बड़े बड़े डिग्री धारक नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादातर किसानी वाले थे, किसान लोग थे, जानवरों के पालन पोषण करने वाले थे, यही सब उद्योग हुआ करते थे। ना उस समय कोई फैक्ट्री थी, ना उस समय कोई शहर ऐसा था, ऐसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन सब एग्रीकल्चर बेस्ड थे, खेती हर थे, और उनको सारी बातें समझ में आ रही थी। आज क्यों नहीं समझ? क्योंकि जैसे छोटे बच्चों को ABCD सिखाने के लिए चित्र दिखाए जाते हैं। एप्पल दिखाया, बच्चा रोज एप्पल खाता भी है और देखता भी। रोजमर्रा की चीजें दिखाई जाती। एप्पल दिखाया, बोला A फॉर एप्पल। अब उसको A याद रहेगा जब वो एप्पल देखे। एप्पल को देखते ही उसको A याद आ जाएगा, A फॉर एप्पल। हाँ, B फॉर बैट, बैट भी रोज देखते हैं। बॉल भी B फॉर बॉल भी होता है, C फॉर कैट भी होता है, ढेर सारी है। आप कोई भी चीज उसको दिखा कर बताइए C से ये है। ऐसे ही छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली, बड़ी से, तो उसको वर्णमाला सिखाने के लिए कुछ चित्र दिखाए जाते हैं, हाँ के ना। तो परमेश्वर का वचन हमसे चित्रों के द्वारा ही तो बात कर रहा है। आजकल के लोगों को देखिए, ताज्जुब होता है, मानते नहीं है। अगर वो मान ले कि हाँ हम पतित मानव हैं और हम बुद्धिमान नहीं हैं और हमारे पास इतनी सरल बात नहीं समझ में आ रही। परमेश्वर हमको कुछ कुछ दिखाकर खेती के द्वारा बात कर रहा है, हल दिखा के बात कर रहा है, फल दिखा के बात कर रहा है, पेड़ दिखा के बात कर रहा है, फिर भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है। कल्पना कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए कि ये पेड़ का मतलब क्या हुआ। जैसे एक एग्जांपल लीजिए यीशु मसीह का, मैं दाख लेता हूं। दाख लता कहते हैं अंगूर की बेल को। अंगूर का पेड़ नहीं होता, बेल होती है, और वो ऐसे टट्टर जैसे झोपड़ी बनाते हैं, ऐसे बना दी जाती है, उसके ऊपर पूरी बेल छा जाती है और उसके अंदर वो अंगूर लटकते हैं। ये है अंगूर की खेती, अंगूर की बागवानी। तो अंगूर के बाग आप जाकर देखिए या आप उसके वीडियो निकाल कर देखिए, ताकि आपको ये मालूम हो कि प्रभु यीशु मसीह ये क्या दिखा रहे हैं, हमको क्या दिखा के बात कर रहे हैं। अरे आज तो आप बैठे बैठे मोबाइल में अंगूर की बेल देख सकते हैं, वो कैसे फल देती है, कैसे फैलती है, कितना सरल है आज। और आप वचन को कहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? जब आपको अंगूर की बेल बताई जा रही है, अंगूर की बेल नहीं समझ में आ रही और सब अंगूर खाते हैं।
बेल क्यों नहीं समझ में आ रही? आप उसको, क्योंकि आजकल खेती से आप दूर हैं। अंगूर का बाग आपने नहीं देखा, अरे तो यूट्यूब में देख लीजिए, गूगल में निकाल के देख लीजिए, अंगूर की बेल देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आप मोबाइल का क्या इस्तेमाल करते हैं? सोशल मीडिया। वचन को समझने के लिए मोबाइल बहुत बढ़िया चीज है। एक जगह बैठे बैठे आप सब चीजों को समझ सकते हैं। आप देखिए अंगूर की बेल, और उसमें देखिए यीशु मसीह कह रहा मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और दो प्रकार की डाली बताई जा रही है, एक जो फलती है, एक नहीं फलती है। और उसने कहा मेरा पिता किसान है, तो पिता परमेश्वर किसान है। आप इस पिक्चर को वहां पे देखकर आप अपने मन में इमेजिन कीजिए कि वो हमको क्या बता रहा है। जो डाली मुझ में है नहीं फलती, पिता काट देता, किसान वही है, वो काट देगा, तो आप मसीह से अलग कर दिए जाए। जो डाली मुझ में है और फलती है, उसे वो छांटता है। छांटना भी एक प्रकार की कटाई है, लेकिन छांटने का मतलब डाली काटना नहीं है, उसमें गलत चीजें, जो गलत ग्रोथ होती है उसको काटा जाता है। इसको छांटना बोलते हैं, प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब आप कलीसिया में आ रहे हैं और आपके अंदर कोई गलत टेंडेंसी है, गलत सोच है, गलत धारणा है, गलत मान्यता है। काउंसलिंग के द्वारा उस बात को आपके जीवन से छांटा जाना। काउंसलिंग के लिए कोई नहीं आता। जब कोई व्यक्ति मुझसे अपनी समस्या को शेयर करता है तो देखिए हम क्या करते हैं, डांटते हैं ना, डांट कर समझाते हैं। उसी को काउंसलिंग बोलते हैं, उसी को सम्मति बोलते हैं कि यहाँ आपकी गलती है, ये चीज आप में गलत है, ये स्वभाव आप में गलत है, ये व्यवहार आप में गलत है। आप उस पर काम करिए कि हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। देखिए आपके जीवन परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा। ये किसान करता क्या, वो तो गलत चीजें निकलने लगती है डाली में, जो फल को रोकेंगी, कम करेंगी, उन्हें वो काटता है ताकि फल बढ़े। तो ये एक तरीका है। प्रभु यीशु मसीह हमसे सब चित्रों को दिखाकर बात कर रहा है, इसी को दृष्टांत बोला गया है। यही चीज प्रभु यीशु, पूरी बाइबल इसी चीज से भरी हुई, दृष्टांतों से भरी हुई है और रूपकों से भरी हुई है। और कल्पना जो है वो हर रूपक का और हर दृष्टांत का आधार है। आप कल्पना करना भूल गए, इसलिए आपको यही नहीं पता चलता कि इसका मतलब क्या होगा। और व्यर्थ विचार करना यानी आप ओवर सोचने लगे, ओवर चले गए। आधुनिक लोग जो इन चीजों से आज वाकिफ नहीं है, वो टेक्नोलॉजिकली आगे निकल जाते हैं सोच में कि क्योंकि उनके जमाने में टेक्नोलॉजी चल रही है ना, तो वो टेक्नोलॉजी के द्वारा आगे चले गए। इसीलिए लिखा है कि लिखे हुए से आगे बढ़ गए। अरे जो लिखा है पीछे आओ और पीछे जाओ, प्राचीन काल की सोच में जाओ, प्राचीन काल के लोगों की मानसिकता में जाकर देखो, तब तुमको पता चलेगा बाइबल क्या कहे। बहुत सरल है, बहुत सरल है, लेकिन आपको पीछे आना पड़ेगा। आप आगे भाग रहे हैं, टेक्नोलॉजी में भाग रहे हैं, इसलिए आज के युग के लोगों के लिए बाइबल काम नहीं कर रही। आज हम इसी विषय को, इसी कल्पना के विषय में आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि हम में से बहुत से लोग अपनी कल्पनाओं का इस्तेमाल करने से हतोत्साहित हैं, खासकर मसीही होने के नाते। नीति वचन 12 अध्याय की 11 पद में लिखा हुआ है, जो स्पष्ट रूप से यह पद कहता है कि जो कल्पनाओं का पीछा करते हैं उनमें कोई बुद्धि नहीं है। और यिर्मयाह 17 अध्याय का 9 पद जहां लिखा हुआ है कि जो चेतावनी देता है, यहाँ पे इस 9 पद में चेतावनी दी गई है कि हृदय सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, यानी मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। इसका इस्तेमाल कुछ लोगों द्वारा हम में से उन लोगों को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है जो सक्रिय कल्पनाओं के साथ सपनों का पीछा करने या अपने दिल की बात मानने में समय बर्बाद करना बंद कर देते हैं। देखिए, कल्पना करने के लिए आपको समय बर्बाद करना पड़ेगा। या आपको चलते फिरते कल्पना नहीं होगी, या आपके दिमाग में वो कल्पना चलती रहे, ये प्रैक्टिस हो जाएगी तभी संभव है। ऐसे तो आप जब आके बैठते हैं, वचन सुनते हैं, तब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सक्रिय कल्पना का अनुभव प्राप्त होता है। जैसे ही आप यहां से निकलते, फिर आपका अपना दिमाग चलने लगता है, अपने दिमाग को आप चलाने लगता है। इसीलिए हालांकि मुझे लगता है कि ये नेक इरादे वाले शिक्षक एक महत्वपूर्ण बिंदु भूल गए। हम में से जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से अनुग्रह द्वारा उद्धार के ईश्वर के मुफ्त उपहार को स्वीकार किया है,
उन्हें सौदे के हिस्से के रूप में एक परिवर्तित मन और एक नया दिल मिला है। हमें निश्चित रूप से बढ़ने और परिपक्व होने की जरूरत है, लेकिन अब हम केवल शारीरिक प्राणी नहीं है। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, अब आप खाली शारीरिक प्राणी नहीं रहे, अब आप मसीह के देह के अंग बन रहे हैं, उसके साथ जुड़ गए। और अब यीशु मसीह ने क्या कहा था, यदि कोई मेरे पीछे आएगा तो वो अंधकार में नहीं चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। तो आपके जीवन में वो ज्योति क्यों नहीं आ रही? जीवन की बातों का प्रकाश आपको क्यों नहीं मिल रहा? आप यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रहे। आप अभी भी अपने वो पतित स्वभाव के वश में हैं और वही विचार हर समय आपके मन में घुमा करते हैं। वही विचार रात के सोने से लेकर सुबह उठने तक आप उन्हीं विचारों में फंसे हुए। आप अपने विचारों पर काबू क्यों नहीं पा? इस समय दुनिया में सब प्रकार का वॉरफेयर चल रहा है, सब प्रकार का वॉरफेयर चल रहा है। अभी आपको वॉरफेयर यानी युद्ध नहीं मालूम कितने प्रकार के युद्ध है। कोई अपनी बीमारी से लड़ रहा है, अदृश्य शत्रु है। जितनी बीमारियां हैं उसमें जो आप हमारे ऊपर जो अटैक कर रहा है शत्रु, वो दिखाई नहीं दे रहा है, अदृश्य है। और उनके लिए गोली का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो पीने वाली गोली वहां पर भी चल रही है। इलाज किया जा रहा है तो गोली से ही तो किया जा रहा है। और दुश्मन का बगल के देश से वहां भी इलाज गोली से और गोले से किया जा रहा है। दोनों तरफ देखिए तो ये शत्रु, आप लड़ाई किस किस प्रकार के युद्ध में है। आप मानसिक युद्ध में फंस गए, विपत्तियों का झोंझ बन गया और आप लटक गए, और फिर भी आप उसी में दिमाग घुमा रहे हैं, उसी में दिमाग घुमा रहे हैं। अरे आपको छुटकारा चाहिए, जहां आप फंसे वहां से आप खुद निकल नहीं पाएंगे। और इस बात को आप मानने को तैयार नहीं, आप अपना प्रयास करे जा रहे। आपने कभी मालूम, आप लोगों को नहीं मालूम है, वीडियो ढूंढ के देखिए, मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए अगर आप वचन समझना चाहते हैं। दलदल देखिए कि दलदल में क्या होता है, निकाल के देखिए, गूगल में मिलता है सब। दलदल की क्या पोजीशन होती है, कोई दलदल में फंस जाता है ना, वो जितना हाथ पैर चलाएगा उतना यहां तक आ जाएगा और फिर तो गया। दलदल से निकलने का क्या विकल्प? केवल एक, कोई ऊपर से आके एयरलिफ्ट कर, उसके अलावा कोई रास्ता हो तो बताइए। तो जब आप समस्याओं के दलदल में फंस गए, जितना आप प्रयास करेंगे क्या होगा? तो मान जाओ, हुक्म मान लो। जितनी जल्दी समर्पण कर दोगे, हाथ ऊपर कर दोगे, हे प्रभु बचा, तभी हाथ लगाए, पश्चाताप के साथ समर्पण करना है। प्रभु हमने सब कुछ किया, हम आपकी युक्ति का, हमने आपके वचन का आदर नहीं किया, हमने आपकी कभी आज्ञा नहीं मानी, हमने आपके वचन को कभी ग्रहण नहीं किया, हमने प्रभु आपकी एक बात नहीं मानी और हम फंसते चले गए। अब हम आपके सामने समर्पण करते हैं और पश्चाताप करते हैं कि प्रभु मुझे बचा दे। और ये वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। कई बार लोग स्वार्थवश ऐसा दिखाते हैं, क्योंकि देखिए पूरी बाइबल इसी बात से भरी हुई है। यहूदी लोग पश्चाताप करते थे परिस्थितियों में फंसने के बाद, और जब प्रभु उन्हें निकाल लेता था ना, फिर वो अपनी चाल चलने लगे। इसका उसके पास बहुत 1500 साल पुराना इतिहास है। अगर आपने ये वाली गलती अब की, सीखिए, आप न्यूज पर देखकर सीखिए। हमारे देश ने अपने पड़ोसी देश के लिए एक ऐसी हार्ड लाइन खींच दी, क्या अब तुमने एक जरा सी हरकत की, उसका परिणाम भयानक। सेम चीज आप देखिए बाइबल में, पुराने नियम में यहूदियों ने जितना परमेश्वर को छकाया, अन्य जातियों के लिए उतना परमेश्वर हार्ड हो। नई वाचा में इसीलिए हार्डनेस पाई जाती है, या तो इस पार या उस पार, क्योंकि परमेश्वर अब पहले जैसे 1500 साल तक उन्हें झेलता रहा, हमें नहीं झेलेगा। इसीलिए हमें पुराने नियम से सामने पवित्र आत्मा रख के दिखाता कि देखो ये हरकतें करते थे, और तुम अगर ऐसे करोगे, अब समय कम है, तुम ये चीज वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अब तुम्हारी पश्चाताप के बाद एक कदम तुमने पीछे किया, काट डाल। जो डाली मुझ में नहीं फलती काट देता। अब टाइम नहीं वेस्ट करेगा कि नहीं 2 साल ले लो, 3 साल ले लो ना, अब तो वो जो डाली मुझ में नहीं, पिता काट देगा। किसान वही है, तो वो चटपट काम कर रहा है कि नहीं, फास्ट हो गया कि नहीं। पुराने नियम में बहुत साल उसने झेल के
इस बात का अनुभव दिया हमारे लिए, हमें कलीसिया के लोगों के लिए ये अनुभव की बात है कि परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है कि उनको बार बार माफ करता रहा। लेकिन आते 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 जब उसने अल्टीमेट सैक्रिफाइस अपने पुत्र को बलिदान कर दिया, सर्वोत्तम बलिदान, अब वो कुछ नहीं माफ करेगा। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, इफ एंड बट सब खत्म कर दिए। या तो इस पार या उस परमेश्वर पद निकाल के पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना फास्ट हो गया। नए नियम में बहुत फास्ट है, लाइटनिंग स्पीड है। अभी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, आप समय बर्बाद कर चुके जितना करना था। अब अगर आपने किया, आपका एक एक सेकंड कीमती है, अगर आपने अब किया तो आपका सिरा कट जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 पद और 17 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हाँ, अब इसके बाद और पढ़ दीजिए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता ठहराया जाएगा नहीं, तुरंत। इसीलिए यीशु मसीह कराता है कि विश्वास करो या नाश हो, विश्वास करो या ना। अब नहीं है कि आप अगर सालों साल झेलेगा। इजरायलियों को झेल कर उसने हमारे सामने पूरा दृष्टांत रखा हुआ कि देखो मैंने इनको इतना झेला और आखिर में मैंने इनको पॉज में डाल दिया, वेटिंग लिस्ट में, कि अब तुम बैठो, तुमसे ना हो पाएगा। और अब वो अन्य जाति की तरफ मुड़ा है। कुछ तो परमेश्वर का वचन हमको दिखा रहा है, नहीं देखने के समझ में आ रहा है कि उनको सहता रहा इतना हार्ड हो गया। भाई आप किसी का पेशेंस लेवल चेक करेंगे कि कितना वो हमें झेल सकता है, तो पेशेंस लेवल आज के लोगों में बहुत कम है। अपने युग के लोगों में जरा जरा सी बात में गोलियां चल रही, जरा जरा सी बात में हत्याएं हो रही हैं। ये क्यों? क्योंकि अब लोगों की सहन शक्ति बहुत कम है इस युग में। तो ये बताइए उसकी सहन शक्ति, उसको आप बार बार प्रोवोक कर रहे हैं, आप उसको क्रोध दिला रहे हैं जानबूझकर। कितना माफ करे? उसने अल्टीमेट माफी रखी है, या तो ये माफी ले लो या तो फिर जाओ अपने रास्ते, करते रहो अपना प्रयास। मसीह में इसीलिए कड़ाई है। एक और पद आपको दिखाते हैं, देखिए, आंखें खोलने वाली बात है। और सब नए नियम में साधारण भाषा में लिखा है, कोई अंग्रेजी नहीं, आप हिंदी बाइबल उसी से देख लीजिए। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और 2 अध्याय का 4 पद पढ़िए। क्योंकि नहीं, रोमियो 2 अध्याय का 4 पद। हाँ ना, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। क्रोध कमा रहे हो, जितना उसको तुम झेलाओगे उतना तुम झेल जाओगे। ये हार्ड वर्ड्स हैं, क्यों नहीं समझ में आ रहा? साधारण चीज है। आप उसके अनुग्रह को, आपका मन आपका ऐसा कठोर है कि सुनते तो रहेंगे, मानेंगे एक नहीं। प्रभु तुम रोज बताओ, पत्थर हो गए। कितनी दुख की बात है। फर्क पड़ना चाहिए। इतने में तो आज के बच्चे को इतना डांटा जाए तो उसकी समझ में आ जाए कि हाँ ये नहीं करना। लेकिन हम लोग बड़े लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं? इसीलिए बहुत मुश्किल हो गया है। आप अपने लिए क्रोध कमा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं है कि मुझे ये शब्द पवित्र कल्पना कहां से मिला। परमेश्वर के वचन को सुनकर आप वचन के अनुसार कल्पना कर रहे हैं, ये पवित्र कल्पना है। ये सांसारिक चीजों को देखकर आप नहीं कर रहे हैं, ये पवित्र कल्पना। पवित्र कल्पना बाइबल के वचन को सुनकर और कल्पना करना है।
ये ईश्वरीय प्रेरणा का पर्याय है पवित्र कल्पना, और ये बाइबल के लेखक ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित थे। और विचार ये है कि जब हम मसीही होते हैं तो हम चीजों को एक नए नजरिए से देखते हैं। तो हम मसीही जीवन में हमारा नजरिया बदल जाता, सिरा, शारीरिक माइंड, शारीरिक सोच, शारीरिक दृष्टिकोण मसीह में काम नहीं करता। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजकल मसीही कलीसियाओं में ये इसी तरीके के शारीरिक बातें ही की जा रही हैं, शारीरिक दृष्टिकोण से ही बातें की जा रही हैं, और शारीरिक लोगों को वहां पर पाला जा रहा है। आत्मिक तो कोई है ही नहीं, बॉर्न अगेन, क्योंकि बॉर्न अगेन को आत्मिक बच्चों को पालने वाला तो परमेश्वर है। वो आत्माओं का, सारी आत्माओं का परमेश्वर वही है, वो सारी आत्माओं का पिता है। तो आत्मिक पालन पोषण तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा होता है। आजकल जो जिस तरीके का पालन पोषण कलीसिया में चल रहा है वो सब फिजिकल है। उनको एंटरटेनमेंट कराओ, उनको घुमाने ले जाओ, उनको फिराने ले जाओ, यही सब हो रहा है। इस विषय पर मेरे साथ और अधिक खोज करने के लिए मैं आपको निमंत्रण करता हूं, आमंत्रित करता हूं कि आप इसमें जुड़िए, खोज करने में हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के लिए, इस अवधारणा के लिए बाइबल का आधार प्रदान करता हूं और दिखाता हूं कि हम इसका उपयोग करने के लिए आध्यात्मिक रूप से कैसे तैयार हो सकते हैं और हमें किस बारे में सोचना चाहिए। देखिए, परिवर्तित मन के लिए बाइबल आधारित आधार हमको क्या दिया जाता है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? हमें एक सैंक्टिफाइड या ट्रांसफॉर्म्ड माइंड दिया जाता है। हमारे इस माइंड को नहीं किया जाता है, हमें अलग से एक माइंड दिया जाता है। आपके पास एक शारीरिक माइंड है और एक माइंड आपको अलग से दिया गया। अब आपके पास कितने माइंड हो गए? 2 माइंड हो गए। और आप देखिए, जब आप मसीह में आ जाते हैं तो आप दुविधा में फंसते हैं, जाएं कि ना जाएं, करें कि ना करें, खाएं कि ना खाएं, करते कि नहीं करते? तो आप मान लीजिए कि आपको एक माइंड दे दिया गया अलग से, लेकिन आपका वो माइंड, आप उस माइंड के अकॉर्डिंग चल नहीं रहे, आप मैच्योर नहीं है। आप मैच्योर होते तो आप ये कभी नहीं कहते कि भैया हमको ये खा लेना चाहिए, हमको इधर जाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। जब आपको मसीह का मन दे दिया गया, माइंड ऑफ क्राइस्ट आपको मिल गया, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको ये बता दिया गया है कि मसीह को, आपको मसीह दे दिया गया, मसीह का माइंड, तो आपके विचार उसके अनुसार होने चाहिए। स्वर्गीय बातों में आपका मन लगना चाहिए, नहीं लगता, नहीं लगता है। वो माइंड दे तो दिया है, लेकिन उसको हम लोगों ने एक किनारे रख दिया। हमारा शारीरिक मन किधर जाना है, क्या करना है, मन तो जाने का है, लेकिन पूछते इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पता चले तो डांट पड़ेगी, तो पहले पूछने लगते, है ना। यह आपके मन की अभिलाषाओं को पवित्र आत्मा जानता है, परमेश्वर जानता है और मैं जानता हूं। मुझे पता चल जाता है कि आपका मन है, इसीलिए हम किसी को कुछ मना नहीं करते। जब तुम्हारे मन में जो कर, रास्ता किसका लंबा हो, बस टहलते रहो, टहलते रहो, क्योंकि आप जितनी देरी करेंगे उतना आपके लिए ही नुकसानदेह है। परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ रहा, परमेश्वर धीरजवत, वो ठहरा हुआ। कुछ पदों पर हम इस समय देखेंगे, उन पदों से हम परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रकाश प्राप्त करेंगे और इस क्रांतिकारी विचार का समर्थन करते हैं। वो पद मसीहों के पास अपने नए स्वभाव के एक हिस्से के रूप में एक शक्तिशाली उपकरण तक पहुंच है, जिसका उपयोग परमेश्वर की महिमा करने के लिए किया जा सकता है। एक पवित्र कल्पना उस माइंड में ही होती है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 31 अध्याय और 33 पद, हिंदी और इंग्लिश दोनों खोलते जाइए। एक जन हिंदी खोले, एक जन इंग्लिश, ताकि टाइम बचे। हिंदी और इंग्लिश। 33 पद, 33 वर्स। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। क्या चीज निकली? एक लाइन, बस एक लाइन पकड़िए। ये
मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए। मन का मतलब, हाँ, बट दिस इज द कॉवेनेंट which I have made with the house of Israel after those days, says the Lord, I will put my law within them, and on their hearts will I write it, and I will be their God. तब मैं उनका परमेश्वर रहूंगा और वो मेरे लोग हैं। कब? कंडीशन है ना, मैं अपनी व्यवस्था, तो ये व्यवस्था हमारे दिल में नहीं डाली जाएगी, हमें एक नया दिल दिया जाए। वो किसका दिल है? हमारे लिए कौन बलिदान कर, तो उसका दिल हमें दे दिया, उसका मन हमें मिल गया, हमारी जगह वही तो बलिदान हुआ। इसीलिए कहते हैं हमारी अपनी धार्मिकता नहीं है, हमारी तो मसीह, हम मसीह की धार्मिकता, यानी हमारी धार्मिकता यीशु मसीह है। तो हमारा मन कौन है? यीशु मसीह। तो उसकी आत्मिक देह कलीसिया का आप अंग हैं, तो आपके अंदर आपका दिल क्यों काम कर रहा है? इसका मतलब अभी आप सरेंडर नहीं किए हैं, अभी आप जिंदा है शरीर में, और जब तक आप कलीसिया में रह के शारीरिक तौर पर जिंदा है, इसीलिए आपके लिए परमेश्वर काम नहीं करता। वो कह रहा है टोटल सरेंडर, छोड़ दो अपने आप को, वो तुमको यूं करके निकाल देगा। एक और पद निकालिए, आपको मिलेगा यहेजकेल 36 अध्याय 36 चैप्टर और 26 वर्ष, हिंदी और इंग्लिश दोनों में निकालिएगा फटाफट जी। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। इसका मतलब हमारे इस दिल को वो एक्सेप्ट नहीं करे, क्योंकि ये पत्थर का दिल है, हार्ड हार्टेड, ये मानता नहीं। तो परमेश्वर इस दिल को एक्सेप्ट ही नहीं करा, आपके शारीरिक दिल, वो हमको एक अलग से दिल दिया जा रहा। आपको दिल दे रहा है, आप उस दिल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसको इंग्लिश में पढ़िए, अ न्यू हार्ट will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart of your flesh, out of your flesh, and give you a heart of flesh। ये काम वो कैसे कर रहा है? हृदय का खतना जिसको बोलते हैं। और ये वचन के द्वारा हमारा समर्पण, जैसे जैसे हम वचन सुन रहे हैं, हम समर्पण करते जा रहे हैं। प्रभु हम गलत कर रहे हैं, हम अभी भी गलत कर रहे हैं, प्रभु हमसे नहीं हो पा रहा। तो आप अपने आप को समर्पण करते जाइए, नहीं हो पा रहा है आप सरेंडर कीजिए, प्रभु नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। आप जब समर्पण करते जाएंगे और अपनी सारी गतिविधियों को रोक देंगे, अपना प्रयास रोक देंगे, तब वो काम करेंगे। वरना आप करते रहो सारी जिंदगी। देखिए, एक म्यान में दो तलवार ने, हम शारीरिक भी कोशिश कर रहे हैं और प्रभु से कह रहे प्रभु कर दीजिए, और हम अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, इस विश्वास के साथ कि वो आपको निकाल सकता है। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, अटके रहो। राई के दाने के बराबर विश्वास, उसने बोला अगर तुम राई के दाने के बराबर, आज घर पे जाकर राई का दाना एक निकाल के देखिएगा कितना बड़ा विश्वास का। राई के दाने के बराबर विश्वास करोगे और समुद्र से कहोगे कि उखड़ जा समुद्र, और समुद्र में जा पड़, संभव हो जाएगा। इतना बड़ा आश्चर्य हो सकता है राई के दाने के बराबर। आपके पास कितना है? ये भी नहीं, ये भी नहीं है। तो कैसे होगा काम? समय किसका बर्बाद हो रहा है? हंसा कौन है? हंसे नहीं। परमेश्वर कह रहा कि सुनने के बाद जब विश्वास नहीं कर रहे तो फिर आप अटके रहिए। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 28 पद, योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 28 पद। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। देखिए, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हाँ, और ये कल्पना से ही संभव है जब आप पवित्र कल्पना करते हैं वचन के आधार पर।
सांसारिक चीजों को देखकर कल्पना करना और स्वर्गीय बातों की कल्पना करना दोनों अलग है। जब जो लोग वचन में डूबे रहते हैं वो स्वर्गीय बातों की कल्पना करते रहते हैं, उनकी अंदर कल्पना में भी वचन ही हो जाता है, परमेश्वर की बातें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 26 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 26 पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है। देखिए, पवित्र आत्मा दो काम करता है, आपको सिखाने का भी काम करता है। सिखाने का मतलब वचन बोल रहा है, आपके अंदर जा रहा है। भूल गए, आप अकेले हैं, परिस्थिति में फंस गए, तो पवित्र आत्मा वहां पर आपको वो वचन याद दिलाए, तुमने ये सुना था, इस पर विश्वास कर। देखिए, आपको विश्वास आप ही को करना है। आप उस समय उस पर विश्वास, उस वचन पर जो आपने सुना था भूल गए, उस पर विश्वास करेंगे, उसी समय आश्चर्य करना। ये पवित्र आत्मा का काम है, आपको सिखाना भी, बताना भी और स्मरण दिलाना भी। ये दो काम करता है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु ने वादा किया कि पवित्र आत्मा परामर्शदाता तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें सब स्मरण कराएगा। परामर्शदाता का मतलब क्या होता है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको जो ट्रीटमेंट देता है वो डॉक्टर ने आपको परामर्श दिया, ये दवाइयां खाना, ऐसे दवाई खाना और ये चीज खाने में खाना, ये सब परामर्श का हिस्सा है। और रेस्ट करना, हर चीज परामर्श में आती है। सारा व्यवहार आपको बताया जाएगा कि आपको ऐसे करना है। तो ये जो ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको दे रहा है ये परामर्श है, एडवाइस है। और फिर आपको एक टेस्ट लिखेगा, वहां पर भी लिख देगा कि अगली बार आइएगा तो ये टेस्ट करा के आइएगा, वो भी परामर्श का ही हिस्सा है, टेस्ट। तो टेस्टिंग भी परामर्श में ही आती। तो जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो पवित्र आत्मा आपको व्यवहार करना सिखाता है, सही व्यवहार करना। सही सोच होगी तब सही व्यवहार होगा, सही सोच होगी तब सही चरित्र होगा। तो वो भी तो हमसे सेम चीज कर रहा है, ये मत खाओ, ऐसे मत खाओ, ये मत करो, ऐसे मत करो, ये ऐसे मत सोचो, ऐसे मत बोलो। आपकी सोच बिगड़ी हुई है, आपके अंदर एक गंदी प्रवृत्ति है कि आप अपनी समस्याओं पे आपका मन केंद्रित है कि ये हो गया, अब ये कैसे। अरे आप समस्या पे क्यों केंद्रित हो? समस्या का समाधान करने वाले पर केंद्रित हो जाओ। सिर्फ आपको केंद्र बिंदु बदलना है और जैसे ही केंद्र बिंदु बदलेगा समाधान शुरू होगा, उसकी तरफ आप मुखातिब तो हो। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 2 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका 2 पद। इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने, यानी जो तुम्हें नया मन दिया गया है उसके अनुसार तुम्हारे अंदर नया मन काम करने लगे। मन के नए हो जाने से तुम्हारा, तो आपके अंदर जब वो नया मन काम करने लगेगा तभी तो उस मन के अनुसार हमारा चाल चलन बदलेगा। उस मन को हमने नया ले तो लिया, गिफ्ट मिला है ना, उसको रख दिया और हमारा पुराना मन अभी भी काम कर रहा है, पुरानी सोच, पुरानी प्रवृत्ति काम कर रही। आपने क्या किया? आपने यीशु मसीह पर विश्वास करते ही आपको नया मन दे दिया क्या? लेकिन वो नया मन काम नहीं कर रहा, उसको आपने गिफ्ट मिला तो उसको छिपा के रख दिया। क्योंकि देखिए, अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, आपको एबीसीडी कंप्यूटर की नहीं मालूम है और आपको कोई कंप्यूटर गिफ्ट कर दे तो क्या करेंगे? नाराज आपके किसी काम का। ठीक, आपको कंप्यूटर अगर गिफ्ट में मिल गया है और आपको नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीखा तो जा सकता है ना। मतलब भर का चलाना सीख लीजिए तो उस कंप्यूटर से आप बहुत से काम कर सकते हैं। आप सीखेंगे तभी तो करेंगे, सीखना नहीं है हमको, हमें सब आता है, हमें पूरी दुनियादारी आती है। हम वचन सुनकर दुनियादारी के हिसाब से वचन को लेते हैं। आजकल के लोग ये कर रहे हैं। आप वचन को अपनी परिस्थिति में डालने की कोशिश कर रहे हो, गलत। आप अपने आप को, अपने पूरे अस्तित्व को परमेश्वर के वचन में डालें तो आप परिवर्तित हो जाएंगे, नई सृष्टि बन जाए। यही बताया जा रहा है
यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो ये बदलता जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रतिदिन ये होना है, और ये नहीं हो रहा है, प्रतिदिन नहीं हो रहा है, बदल नहीं रहा है, ये बदलना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 16 पद। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाए, परंतु हम में। ये हम में का मतलब क्या हुआ? कलीसिया में। और आप कलीसिया का अगर हिस्सा हैं और दिल से आप कलीसिया में जुड़े, तो आप वो कलीसिया में होने के नाते हम यानी कलीसिया के लोगों में किसका मन है? मसीह का मन, माइंड ऑफ क्राइस्ट। तो हम मसीह के अकॉर्डिंग सोचना, मसीह, देखिए यीशु मसीह को देह के रूप में केवल ये दिखाया जा रहा है, एक्चुअली वो देह नहीं है, वो प्रभु है। लेकिन वो प्रभु और हम उसकी देह का अंग बनते हैं, जैसे एक पत्नी अपने पति की अर्धांगिनी है, आधा अंग। तो पति के उसकी हर चीज पति के अकॉर्डिंग चलेगी, उसकी सोच, एक एक चीज वो पति को फॉलो कर रही ना। तो आप किसको फॉलो कर रहे हैं? संसार को फॉलो कर रहे हैं, संसार की आत्मा। इसीलिए आपके अंदर वो चीज नहीं हो रही है, आपकी वही वाली वो है ना सामरी स्त्री वाला हाल। प्रभु हमें दे दे, मांगते रहेंगे, लेकिन वो आपको दिया जा रहा, वो प्राप्त नहीं कर पा रहे। ये वाली बात है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो उसको नया दिल दे दिया, नया मन दे दिया, नई आत्मा दे दी, वो नई सृष्टि हुआ। लेकिन है कोई नहीं, वास्तव में बता रहे हैं, दूर दूर तक आप देखिए कोई आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सब इन सब बातों को फिजिकल कन्वर्ट कर रहे हैं। जो क्रियाएं वो कर रहे हैं शारीरिक तौर पर, वो नहीं। आप चरित्र से पकड़ सकते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव। तो किसी में आपको मसीह का स्वभाव दिख रहा है? ये सब फंस गए, क्योंकि बॉर्न अगेन होके जैसे चलना है वो नहीं कर रहा कोई, सब अपनी अपनी सोच में फंस गए। इसी तरीके से दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय का 5 पद पढ़िए। अगर कोई मसीह में है, नई सृष्टि है, तो उसका जीवन कैसा होना चाहिए? दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय का 5 पद। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें, ताकि आप पहले आज्ञा मानकर फिर आपको पता चल गया ये मैंने किया था, उसको आप दंडित कीजिए कि नहीं करना था, मैंने किया। और आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसमें आर्ग्यूमेंट्स और ये दलीलें लोग लेकर आते हैं। इंग्लिश में पढ़ दीजिए जरा, ताकि लोगों को पता चल जाए कि परमेश्वर को सब मालूम है। जिस तरीके की दलीलें लोग लेकर आते हैं, संडे को हम नहीं आ सकते, अरे भैया समझा कीजिए। हम क्या करें? हम तो एक इंसान है और सेवक है, और वचन के अपार्ट दूसरा कोई विकल्प अगर दिया हो तो हम बता सकते, नहीं तो हम छोड़ देंगे भैया, जैसी आपकी मन, प्रभु ने छोड़ दिया आपको आपके मन पे, जो मन में आया कर लो। तो हम क्या कह सकते? देख लीजिए, लेकिन जो रास्ता है वो यही है जी। इन एज मच एज वी रिफ्यूट आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है जो दलीलें लोग देते हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, हम कैसे आएंगे, ये सब दलीलें हैं, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। आप अपनी दलील, भैया हम वहां पर गए तो थे, लेकिन क्या करें, हम बड़े मजबूर हो गए थे भैया, मजबूरी में हमने ऐसा कर लिया। आप हमसे बोल रहे हैं और आपने जो किया वो देख रहा है, रिजल्ट आपका रुकेगा कि मिलेगा? हम क्या कर लेंगे? हम उसके मंत्री थोड़ी ना कि उससे कहें कि प्रभु ये मत कर। हम आपको ये बताएंगे आपको नहीं करना चाहिए था। दलील मत दो कि हम नहीं कर पाए, पश्चाताप कर लो कि हाँ हमसे गलती हुई है, परमेश्वर हमें क्षमा कर, उससे माफी मांगो जी।
एंड थ्योरीज, आपके सामने इतनी थ्योरी लोग लेकर खड़े हो जाएंगे। सच्ची मसीहत और सच्चे सुसमाचार के खिलाफ आज थ्योरीज लेकर लोग खड़े हैं। थ्योरीज का मतलब प्लूरल है, कोई लिमिट नहीं है। एंड रीजनिंग, यानी तरह तरह के तर्क लेकर खड़े हो गए। एंड एवरी प्राउड एंड लॉफ्टी थिंग्स, यानी बड़े बोलापन ऐसा करेंगे जैसे बहुत बड़े आत्मिक हैं जी। दैट सेट्स इटसेल्फ अप अगेंस्ट द ट्रू नॉलेज, यानी परमेश्वर की सच्ची पहचान के विरोध में ये चीजें लेकर खड़े। आज यही कलीसियाओं में हो रहा है, सब गलत लेकर खड़े हैं, परमेश्वर की पहचान के विरोध में खड़े हुए हैं। और इसीलिए इस तरीके की सारी एक्टिविटीज को मसीह विरोधी बताया गया और इसका हमें खंडन करना है। सच्चे मसीह होने का मतलब आप तभी प्रूव्ड होंगे जब आप इन चीजों को पहचान कर खंडन करेंगे, रिफ्यूट करेंगे पब्लिकली। गलत, ये नहीं होना चाहिए, ये मसीहत नहीं है। और ये आपको जब आप मसीह में आ जाएंगे और परिपक्व हो जाएंगे तभी संभव, वरना आप किसी का भी शिकार हो जाएंगे। इतनी थ्योरीज लेकर खड़े। इसीलिए पौलुस ने इफिसियों को बोला था कि तुम आगे को बालक ना रहना, उपदेश के हर एक झोंके से उछाले जा रहे, घुमाए जा रहे, जैसे आज सारी कलीसियाओं में लोग उपदेश के झोंकों से चल। मैं संक्षेप में बताता हूं। यिर्मयाह 31-33 और यहेजकेल 36-26 में वर्णित नई वाचा का एक हिस्सा भीतर से एक आध्यात्मिक परिवर्तन है जो उद्धार के क्षण से विश्वासियों के दिलों और दिमागों को अपरिवर्तनीय रूप से बदल देता है। परमेश्वर अनुग्रह द्वारा हमारे अंदर काम करता है और फिर हम अनुग्रह द्वारा मसीह के समान बनने के लिए उसका अनुसरण करते हैं। यीशु ने सिखाया कि हमारा मुख्य शिक्षक हमारे भीतर वास करने वाला पवित्र आत्मा होगा, जो परमेश्वर के वचन को हमारे दिमाग में सबसे आगे लाएगा। जब हम शास्त्रों पर ध्यान करते हैं तो वो हमें सिखाता है और हम अपनी सोच में उसकी समानता में और अधिक रूपांतरित होते जाते हैं। वास्तव में हमारे पास मसीह के मन तक पूरी पहुंच है। हम मसीह में नए प्राणी हैं, हम वही नहीं हैं। हमें विश्वास द्वारा इस पवित्रीकरण प्रक्रिया का सक्रिय रूप से अनुसरण करना चाहिए। कल्पना की तैयारी। अब जबकि हमने देखा है कि हर मसीही को मसीह में नए प्राणी होने के नाते एक नया मन दिया गया है, तो हम इस नई आध्यात्मिक क्षमता को कैसे काम में ला सकते हैं? दो चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, पाप से भागना और आत्मा से भर जाना। जितना आप पाप से दूर भागेंगे उतना आप परमेश्वर की आत्मा से भरेंगे। रोमियो की पत्री 6 अध्याय, बल्कि निकालिए मत, रोमियो की पत्री 6 अध्याय से 8 अध्याय तक पौलुस ने विस्तार से ये सिखाया। इनमें 6, 7, 8 अध्याय, 3 अध्यायों में विस्तार से सिखाया कि हम यीशु में विश्वास के द्वारा पाप से मुक्त हो गए हैं। हालांकि हम अभी भी विश्वासियों के रूप में पापपूर्ण कार्य करने की इच्छा से संघर्ष करेंगे। यीशु ने पहाड़ी उपदेश मत्ती के 5 अध्याय से 7 अध्याय तक वहां पर भी यही विचार सिखाया। पापपूर्ण कार्य हमारे हृदय में पापपूर्ण विचारों से निकलते हैं। हमें अभी भी पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा पाप से भागने में सक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता है। पौलुस एक सरल उदाहरण देता है जो हमें विश्वास है कि हमारे दिल और दिमाग को हमारी पवित्र कल्पनाओं का उपयोग करने के लिए समर्पित समय के लिए तैयार करने में मदद करेगा। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 5 पद से 14 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर हम ये पढ़ते हैं कि हमें कुछ पापपूर्ण व्यवहारों को त्यागना है और अधिक धार्मिक गतिविधियों को अपनाना है। पौल हमें इफिसियों 5 अध्याय के 18 पद में पवित्र आत्मा से भरे रहने की भी आज्ञा देता है, जिसका अर्थ है कि हम उसे अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। परमेश्वर के उद्देश्यों के बारे में सपने देखने की आजादी। तो वे कौन सी गतिविधियां हैं जहां हम अपनी मसीही केंद्रित कल्पना का उपयोग कर सकते हैं? यहाँ पर कुछ हम लोग देखेंगे कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम विश्वास से कल्पना करते हैं कि ईश्वर यहाँ है और हमारी बात सुन रहे हैं। पवित्र शास्त्र पर मनन करना, ये जानना कि इसका हमारे लिए क्या अर्थ है और हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। और परमेश्वर के वचन को पढ़ना
पढ़ने से क्या होता है, आपको मालूम रहता है कि वचन में कहां क्या लिखा है, और उसके बाद हम परमेश्वर के लोगों की फेलोशिप करते हैं, जहां पवित्र आत्मा पवित्र वचन के द्वारा कार्य कर रहा है। ऐसे लोगों के साथ आपस में सहभागिता रखना, ये सब बातें हमको मसीह में बढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता का अनुभव प्राप्त हो रहा है। लेकिन हम मसीह अगर डाली है, दाखलता है, और हम डाली हैं, तो हम में से हर एक को ये कल्पना करके देखना चाहिए कि आप कौन सी डाली हैं, क्योंकि वहां पे 2 डाली बताई गई है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे पिता किसान है, वो काट डालता है, और जो डाली मुझ में है और फलती है, उसे वो छांटता है। अगर आप कलीसिया में हैं, ये कलीसिया ही वो डाली है, ये कलीसिया जो है ये दाखलता है। अगर आप कलीसिया में हैं और आप फलवंत नहीं हो रहे आत्मिक जीवन, तो आपका क्या होगा, अब आपको समझ में आ जाना है। और अगर आप आपके अंदर अंश है, फलने की इच्छा हो रही है, आपके अंदर से काम हो रहा है और आप कोशिश कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा और उन बातों को आपके जीवन से काट के निकालेगा जो आपके अंदर रुकावट पैदा कर, आपके मसीह जीवन को रोकने का काम कर। क्या आप इस बात में सहभागिता लेने के लिए तैयार हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं? इसमें आपको भागीदारी लेनी पड़ेगी। और प्रायोरिटी हमेशा याद रखिएगा, मसीह में बढ़ने के लिए सबसे पहला कदम है प्रायोरिटी, प्राथमिकता। आप किस चीज को प्राथमिकता दे रहे हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जितनी बातों को हमने सुना है, इन बातों को केवल सुनने वाले नहीं, प्रभु ये बातें हम सब सुनने वालों के अंदर घूमती रहें, हमारे मन में गूंजती रहें, और इन बातों के द्वारा आपकी अद्भुत महिमा हर एक सुनने वाले के जीवन में अद्भुत रीति से प्रकट हो, ताकि प्रभु किसी न किसी रीति से लोगों की जिंदगी उद्धार प्राप्त करे और मसीह में बढ़े और परिपक्व होकर मसीह की महिमा के योग्य हो, ताकि आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम। आमीन। प्रेज़